राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को ज़मीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को ज़मीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन
भगवान की जय। श्री श्री गौनेताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री षडगोस्वामी वृंद की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। शिला पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला रघुनंदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी टू assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को पता है कि आज बहुत विशेष दिन है, आज बहुत ही पवित्र दिन है। क्या क्या है आज? है बसंत पंचमी। ठीक है, बसंत पंचमी है। और कुछ है? हैं? सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा ठीक है। और है? और कुछ है? हैं? आज 7 त्यौहार हैं। कितने त्यौहार हैं? 7 त्यौहार है आज। अभी जयकारा में मैंने बोला उनका नाम, है ना। तो आज 1 2 3 4 आविर्भाव हैं। 4 महापुरुषों के आविर्भाव हैं और 1 महापुरुष का तिरोभाव है ना। 5 ये हो गए और बसंत पंचमी 6वां और सरस्वती पूजा 7वां। 7 त्यौहार हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे इन त्यौहारों की। तो कौन कौन लोग हैं जो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, रहेंगे मेरे साथ 9 बजे तक, या थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए आप लोग आगे आइए, क्योंकि आप लोगों को नहीं जाना, मुझे छोड़ कर के नहीं जाएंगे। बाकी जिनकी मर्ज़ी है बैठेंगे या नहीं बैठेंगे वो आपकी इच्छा है, लेकिन बैठेंगे तो कृपा मिलेगी। क्योंकि 7 विशेष जो पवित्र दिन है तो इनकी कृपा प्राप्त होगी आपको। अगर आप बैठोगे तो कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले पुंडरीक विद्यानिधि, इनका जो है आविर्भाव दिवस है। और चूँकि इनका तिरोभाव दिवस नहीं आता है तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें। तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से पुंडरीक विद्यानिधि हैं, इनके बारे में। ये जो है गौर लीला में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में पुंडरीक विद्यानिधि जो हैं, ये ब्रज की लीला में राधा रानी के पिता वृषभानु हैं। जो ब्रज की लीला में राधा रानी के पिता वृषभानु थे, वो गौर लीला में कौन है? कौन? पुंडरीक विद्यानिधि। गौर लीला में पुंडरीक विद्यानिधि है। तो भगवान चैतन्य गौर सुंदर इनको अपना पिता कहा करते थे। क्यों पिता कहा करते थे? क्योंकि भगवान गौर सुंदर राधा रानी के भाव में कभी आ जाते हैं, है ना। तो इनको अपना पिता कहते हैं, क्योंकि राधा रानी के पिता हैं। ब्रज लीला में राधा रानी के पिता थे वृषभानु, है ना। और इनका एक नाम प्रेम निधि भी है, पता होना चाहिए आपको। इनके कई नाम हैं। विद्यानिधि एक नाम है, पुंडरीक विद्यानिधि, और दूसरा नाम है प्रेम निधि, और तीसरा नाम है आचार्य निधि है। तो ये बताया गया है कि वृषभानु तया ख्याता पुराया ब्रजमंडले। पहले के ब्रजमंडल में जो वृषभानु नाम के राजा थे, राधा रानी के पिता थे, अधुना पुंडरीकाक्षो विद्यानिधि महाशया। तो ये गौर लीला में वही पुंडरीक विद्यानिधि महाशय हैं। तो राधा रानी ने भी अवतार लिया, गौर लीला में राधा रानी ने भी अवतार लिया। किस नाम से, किस रूप में राधा रानी आई? किस नाम से, किस रूप में आई?
हैं, गदाधर पंडित के हैं, पुरुष रूप में। राधा रानी पुरुष रूप में आई, गदाधर पंडित के रूप में आई। क्यों पुरुष रूप में आई? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हैं गौर अवतार में क्या करेंगे, संन्यास लेंगे, और संन्यास लेंगे तो स्त्रियों से दूर रहेंगे। इसलिए ब्रज लीला की जितनी स्त्रियां हैं, राधा रानी हैं, वो भी गौर लीला में किस रूप में आई? पुरुष रूप में आई, है ना। तो ये जो है गदाधर पंडित के गुरु हैं। तो ब्रज लीला में जो राधा रानी के पिता थे, गौर लीला में वो उनके गुरु हैं, गदाधर पंडित के गुरु हैं, है ना। तो इनके पिता का नाम था वाणेश्वर। इनके पिता का नाम क्या था? वाणेश्वर है। और माता का नाम था गंगा देवी। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावती, है ना। तो इनका जो है जो स्थान था, जन्म स्थान था, वो चट्टगांव शहर है। तो वहाँ पर इनका गांव था, और इनका भजन मंदिर जो है अब जीर्ण शीर्ण हो चुका है ना। तो चाटी ग्राम में जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ चाटी ग्राम में है। और इनका जो है निरंतर श्री कृष्ण भक्ति के समुद्र में क्या है, डूबे रहते थे। श्री कृष्ण भक्ति के समुद्र में डूबे रहते थे। इसलिए इनके शरीर में अश्रु और कंपन और पुलक हमेशा बना रहता था। हमेशा अश्रु, भक्ति के भाव में आंसू बहाते हैं, और क्या कंपन, शरीर में कंपन और पुलकावली हमेशा बने रहते थे। और गंगा में स्नान नहीं करते थे। अब आप कहेंगे गंगा में स्नान नहीं करते तो बड़ा दोष, गंगा में स्नान नहीं करते थे तो बड़े दोष की बात है। लेकिन नहीं, भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं ना। तो गंगा में स्नान क्यों नहीं करते थे? कि गंगा जल का पैरों से स्पर्श हो जाएगा। तो क्या भावना थी कि गंगा जी में स्नान करूँगा तो पैर में पानी आएगा गंगा जी का। तो वो जो है इसलिए गंगा में स्नान नहीं करते थे कि पैरों में गंगा पानी आएगा, है ना, ये भाव था। और दिन में गंगा जी के दर्शन भी नहीं करते थे, रात में दर्शन करते थे। क्यों? दिन में गंगा जी के दर्शन क्यों नहीं करते थे? क्योंकि देखते थे कि लोग जो है उसमें क्या करते हैं, कुल्ला करते हैं, दातून करते हैं और बाल धोते हैं। तो उनको जो है वो बहुत बुरा लगता था गंगा जी में, है ना। अब कोई कहेगा अरे गंगा जी का दर्शन नहीं करता है, ये तो गंगा जी में स्नान नहीं करता, बड़ा पापी है। लेकिन भगवान तो जानते हैं कि भाव किस किस भाव से स्नान नहीं करते। तो भक्ति का भाव था, स्नान नहीं करते और गंगा जी के दर्शन भी नहीं करते, वो भक्ति के भाव में। रात में गंगा जी के दर्शन करते थे, है ना। तो रात के समय गंगा जी के दर्शन करते थे और गंगा जल का पान करते थे, नियम, गंगा जल को पीते थे नियम पूर्वक। किस समय? पूजा के पहले, जब भगवान की पूजा करते थे तो गंगा जी का जल पीते थे। इनका जो जीवन चरित्र है वो विषयी जैसा लगता था, देखने में लगता था कि बड़े ये विषयी हैं। कैसे रहते थे कि एक मकान था, है ना, और इसमें जो है काफ़ी शरीर में सुगंधी आती थी, उनके वस्त्रों में सुगंधी आती थी, और बड़े कीमती कपड़े पहनते थे। तो ऐसे देखने में लगते थे कि ये तो बहुत विषयी आदमी है ना। लेकिन अंदर से जो है इतने बड़े भक्त थे, वो कोई सब लोग नहीं पहचान पाते थे, है ना। तो इनका जो है आज जो आविर्भाव दिवस है, तो इनका जो है बहुत ही अद्भुत जीवन चरित्र है। चूँकि हमें दूसरे त्योहारों की चर्चा करनी है, इसलिए हम इनकी चर्चा जो है थोड़ी सी करके फिर आगे हम बढ़ेंगे। शिला पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। अब दूसरा जो है विष्णुप्रिया माता, विष्णुप्रिया देवी का आज आविर्भाव दिवस है। तो ये जो है विष्णुप्रिया देवी भगवान चैतन्य की कौन है? पत्नी है, भगवान चैतन्य की पत्नी है ना।
तो नवद्वीप धाम में सनातन मिश्र नाम के एक परम विष्णु भक्त ब्राह्मण रहते थे। इनके पिता का नाम था क्या? सनातन मिश्र हैं, परम विष्णु भक्त थे। और द्वापर में ये सत्राजित थे, यादव। द्वापर में भगवान कृष्ण की लीला में ये क्या थे? सत्राजित नाम के यादव थे हैं। तो सत्राजित का संबंध भगवान श्री कृष्ण से कुछ था? कोई बता सकता है कि सत्राजित का संबंध भगवान श्री कृष्ण से क्या था? कौन बताएगा? इनकी पुत्री का नाम क्या था? सत्राजित की पुत्री का नाम क्या था? सत्यभामा। सत्यभामा। और सत्यभामा का विवाह किससे हुआ था? भगवान श्री कृष्ण से। तो सत्राजित श्री कृष्ण के कौन लगे? ससुर लगे। तो भगवान श्री कृष्ण के ससुर थे सत्राजित हैं। तो जो सत्यभामा थी, द्वापर में जो सत्यभामा थी, वही विष्णु प्रिया हैं गौर लीला में। द्वापर लीला में जो सत्यभामा थी श्री कृष्ण की पत्नी, वही गौर लीला में विष्णु प्रिया हैं चैतन्य महाप्रभु की पत्नी, है ना। और इनके पिता जो सत्राजित थे वो गौर लीला में क्या हुए? सनातन मिश्र, है ना, ये हुए, है ना। तो विष्णु प्रिया जो है सद्गुण संपन्ना परम सुंदरी कन्या इनकी थी और बाल्यावस्था से ही दिन में 2-3 बार गंगा में स्नान करती थी और बड़ों का अनुकरण करके पूजा अर्चना तुलसी सेवा के साथ व्रत किया करती थी। गंगा घाट में जब सची माता को देखती थी तो बहुत नम्रता के साथ उनको नमस्कार करती थी और सची माता भी आशीर्वाद देती थी कि योग्य पति को तुम प्राप्त करो, आशीर्वाद देती हैं। और सची माता मन ही मन विष्णु प्रिया के बारे में सोचती कि हमारी पुत्र वधू बन जाए, है ना। तो भगवान चैतन्य की पहली पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया, तो उनका परलोक वास हो गया था। तो सची माता जो है अब चाहती हैं पुत्र का दूसरा विवाह कराने के लिए, तो बहुत ही उनकी उत्कंठा थी, है ना। तो भगवान चैतन्य ने अपनी माता के मत का विरोध नहीं किया, हैं, तो विवाह करने की उन्होंने सम्मति दे दी। अब सची माता विवाह का रिश्ता करवाने वाले काशीनाथ पंडित के घर एक सेवक को भेजती हैं और सची माता के बुलाए जाने पर काशीनाथ पंडित तुरंत आए उनके घर में और सची माता ने उनसे बात छेड़ी कि मुझे अपने पुत्र गौर सुंदर का विवाह करना। काशीनाथ पंडित ने कहा उत्तम प्रस्ताव है, जल्दी हो जाए काम, है। तो फिर सची माता ने बताया कि सनातन मिश्र की जो पुत्री विष्णु प्रिया है उसके साथ मैं अपने पुत्र गौर सुंदर का विवाह करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं भी उसी कन्या का उल्लेख करने की सोच रहा था। सची माता ने कहा मैं तो गरीब हूँ, सनातन मिश्र क्या मेरे घर अपनी बेटी देंगे? सची माता कहती हैं कि मैं तो गरीब हूँ, है ना, तो सनातन मिश्र क्या मेरे घर में अपनी बेटी देंगे? हाँ, और आप जल्दी उनके घर में जाइए और पता करिए, हैं, कि वो अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र के साथ करेंगे कि नहीं। तो काशीनाथ पंडित ने उत्तर दिया कि हे ठाकुरायन, आपके निमाई जैसे सुंदर पुत्र को सनातन मिश्र यदि अपनी पुत्री नहीं सौंपेंगे तो और किसको देंगे? आपकी सबसे बड़ी संपत्ति कौन है? निमाई पंडित। आपका पुत्र ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, हैं? तो आपके पुत्र को अगर अपनी पुत्री नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे अपनी पुत्री? इतना कह करके काशीनाथ जो है सनातन मिश्र के घर की ओर चले, है ना। और सनातन मिश्र भी जो है अपनी पुत्री की आयु को देख करके चिंतित थे कि जो है उचित उसको वर प्राप्त हो। तो एकमात्र निमाई पंडित ही उनको भी लगता था कि मेरी पुत्री के उचित वर निमाई पंडित हैं, रूप में गुण में अतुलनीय हैं, आयु में भी कम हैं। तो ऐसे निमाई पंडित के हाथों अपनी पुत्री को सौंपना तो बड़े भाग्य की बात है, परंतु ये बात किसी से कहने में संकोच हो रहा था। अब देखो यहाँ सची माता संकोच कर रही हैं तो काशीनाथ से कहते हैं कि बात करो उनसे, अपनी पुत्री का विवाह कि हमारे पुत्री साथ कर देंगे। और वो क्या सोच रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह जो है गौर सुंदर से हो जाए, लेकिन संकोच उनको भी हो रहा है। यहाँ सची माता को संकोच हो रहा है, यहाँ सनातन मिश्र को संकोच हो रहा है।
तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे हरि, अगर मैंने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किया है तो मेरी पुत्री के लिए मैं निमाई पंडित को वर के रूप में चाहता हूँ। सनातन मिश्र से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अब उस दिन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठ करके पुत्र के विवाह के विषय में बात कर रहे थे। उसी समय काशीनाथ पंडित आ गए। अब वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि हमारा जो है हमारी पुत्री का विवाह गौर सुंदर के साथ हो। उस समय काशीनाथ भी आ गए और सनातन मिश्र ने उनका स्वागत करते हुए आसन दिया और जो है जलपान दे करके आदर सत्कार किया। सनातन मिश्र ने समझ लिया कि अवश्य ही बहुत अच्छा समाचार लाए हैं। पूछा कि हे पंडित, क्या समाचार हैं? तो काशीनाथ पंडित ने हंस करके कहा, तुम विश्वम्भर पंडित को अपनी पुत्री दान करो। अब देखो, वो तो सोच ही रहे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और काशीनाथ पंडित ने कहा, तुम अपनी पुत्री को विश्वम्भर पंडित को दान करो। ये विवाह संबंध पूर्णतया उचित है। तुम्हारी पुत्री के उपयुक्त वो सुंदर पति हैं, उसके योग्य महासती ये कन्या भी उपयुक्त हैं। जिस प्रकार कृष्ण और रुक्मिणी एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं, उसी प्रकार विष्णुप्रिय निमाई पंडित हैं। तो इस प्रकार से इनका जो है फिर विवाह होता है। भगवान चैतन्य के साथ में विष्णुप्रिया देवी का विवाह होता है। अब विष्णुप्रिया देवी का भी बहुत विस्तृत चरित्र है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि और चर्चा करनी है, तो इसलिए हम अब विष्णुप्रिया का जो है यहीं पर ही जो है अब जो वर्णन है ये रोकते हैं। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। अब रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आविर्भाव दिवस है। तो रघुनाथ दास जो है इनके जो है घर में असीमित धन संपत्ति थी, असीमित धन संपत्ति है। और अपने पिता के एकमात्र पुत्र थे हैं। इनके पिता थे गोवर्धन मजूमदार। तो इंद्र के समान धन संपत्ति थी और अप्सरा के समान पत्नी थी, परंतु फिर भी धन और पत्नी त्याग करके जगन्नाथपुरी में आ गए और भगवान चैतन्य के चरणों की छाया से जो है अपना हृदय को शीतल किया, है ना। तो इनके जो है जो जन्म स्थान था वो श्री कृष्णपुर सप्तग्राम के अंदर श्री कृष्णपुर में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था गोवर्धन मजूमदार और ताऊ का नाम था हिरण्य मजूमदार। कायस्थ कुल में उत्पन्न हुए और बहुत धन संपत्ति थी। मजूमदार उपाधि जो है सम्मान की उपाधि इनको मुसलमान शासन के द्वारा प्राप्त हुई थी। मजूमदार बहुत ही जो बड़े अधिकारी होते हैं, मजूमदार का उनको उपाधि मिलती है। तो इनकी जो सालाना जो आमदनी थी वो कितनी थी? 8 लाख स्वर्ण मुद्रा। एक साल में 8 लाख स्वर्ण मुद्रा इनकी आमदनी थी एक साल में। सोचो कितनी बड़ी संपत्ति है। क्योंकि ये जो है सप्तग्राम के जितने भी स्थान हैं सबसे टैक्स वसूल करते थे। तो 20 लाख रुपया, 20 लाख स्वर्ण मुद्रा ये इकट्ठा करते थे हर साल। तो शासन को जो है 12 लाख स्वर्ण मुद्रा देते थे और 8 लाख स्वर्ण मुद्रा अपने पास रख देते। तो साल में आमदनी की 8 लाख स्वर्ण मुद्रा थी हैं। और जो है रघुनाथ दास जो है अपने बचपन की अवस्था में बलराम दास जो आचार्य थे, इनके पुरोहित थे, तो उनके घर में अध्ययन करते थे। और बलराम दास जी हरिदास ठाकुर की कृपा पात्र थे। तो हरिदास ठाकुर का बीच बीच में इनके घर में शुभागमन होता था हैं। उस समय रघुनाथ को हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त हुई और उपदेश प्राप्त हुआ। रघुनाथ दास हिरण्य और गोवर्धन के एकमात्र पुत्र थे, पिता के और ताऊ के एकमात्र पुत्र थे हैं। तो लाड़ प्यार की कोई सीमा नहीं थी हैं। राजकुमार के समान पालन पोषण हुआ, परंतु छोटी आयु में ही संसार से विरक्त हो गए और सबके प्रति जो है विरक्ति की भावना आ गई। और भगवान चैतन्य नित्यानंद की महिमा को सुना तो चरणों का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गए, है ना। और जब इन्होंने सुना कि भगवान चैतन्य संन्यास ग्रहण करके नवद्वीप को तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, तो शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में ठहरे हुए हैं। तो रघुनाथ दास एकदम पागल हो गए कि
कि अब कैसे दर्शन होगा भगवान चैतन्य का, है। तो शांतिपुर पास में, सप्तग्राम के पास में, तो जो है शांतिपुर में भगवान चैतन्य का दर्शन करने के लिए गए और भगवान के चरणों में लौटने लगे। तो भगवान ने देखते ही समझ लिया कि ये कौन है, उनके ही प्रिय है, प्रियजन है। आनंद पूर्वक रघुनाथ का दृढ़ आलिंगन किया। रघुनाथ ने रोते रोते कहा कि मैं अब आपके साथ ही जाऊंगा। रघुनाथ ने क्या कहा, आपके साथ ही जाऊंगा, है ना। तो भगवान जो है उसमें बड़े प्यार से बोलते हैं कि अपने अभी घर लौट जाओ, अभी घर लौट जाओ, पागल मत बनो, धीरे धीरे ही भवसागर के पार उतरना होगा। दिखावे के लिए बंदर की तरह वैराग्य मत दिखाओ, भोगों का उपयोग करो, अनासक्त होकर अपने भीतर से निष्ठावान बनो, तभी कृष्ण शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। मैं जब वृंदावन दर्शन करके लौटकर नीलाचल वापस आऊँगा, तब तुम किसी बहाने से मेरे पास आ जाना। उस समय स्वयं कृष्ण ही तुम्हें उस बहाने की प्रेरणा जगा देंगे। जिस पर कृष्ण की कृपा होती है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इतना कहकर महाप्रभु ने उन्हें विदा दी और रघुनाथ भी घर लौट करके महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार आचरण करने लगे। तो इनका भी जीवन चरित्र बहुत ही विस्तृत है। तो भगवान के आदेश को सुन करके रघुनाथ लौट करके आए और विषयी व्यक्ति की तरह रहने लगे। हाँ, और माता पिता को लगा कि अब तो हमारा पुत्र जो है हमारे साथ रहेगा, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि मन तो भगवान के चरणों में लगा था, इसलिए एक रात को घर से बाहर भाग करके जगन्नाथपुरी की तरफ चल पड़े। तो पिता ने 10 आदमियों को भेज करके पकड़वा लिया, लौटा लिया। तो जितने बार भागते उतनी बार पकड़ करके लौटाए जाते और सख्त पहरे में रखा गया। रघुनाथ का विवाह करवा दिया। पत्नी थी अप्सरा के समान सुंदर, लेकिन रघुनाथ का मन मोहित नहीं हो रहा है ना। तो रघुनाथ को जो है फिर बाद में नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। तो बड़ी विस्तृत कथा है कि कैसे कृपा प्राप्त हुई और वे जो है फिर कैसे अपने घर से भाग करके जगन्नाथपुरी पहुंचने में सफल हो गए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त हुई। तो रघुनाथ दास जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहे, 16 साल तक चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। फिर जब चैतन्य महाप्रभु अपने परम धाम गमन कर गए तो फिर रघुनाथ दास जो है वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी कहलाए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का आज आविर्भाव दिवस है, उस कारण से 6 गोस्वामियों के दर्शन हो रहे हैं, है ना। और 6 गोस्वामियों की आज पुष्पांजलि हुई थी, आरती हुई थी, भोगार्पण हुआ, पूजा हुई। तो इस तरह से नियम बना है, 6 गोस्वामी में से किसी भी गोस्वामी का आविर्भाव तिरुभाव अगर होता है तो 6 गोस्वामियों का दिन भर दर्शन होता है और पुष्पांजलि, आरती, पूजा उनकी होती है। तो रघुनाथ दास का जो है बहुत ही दिव्य चरित्र है, बहुत विस्तृत चरित्र है। तो हम जो है अब ये छोड़ करके और आगे बढ़ेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। अब रघुनंदन ठाकुर, इनका भी आज आविर्भाव दिवस है। तो श्रीखंड में, ये जगन्नाथपुरी के पास में श्रीखंड नामक स्थान है। श्रीखंड में 3 भाई रहते थे, मुकुंद दास, माधव दास और नरहरि सरकार, 3 भाई रहते थे। तो मुकुंद दास के जो है ये पुत्र थे रघुनंदन, रघुनंदन मुकुंद दास के पुत्र थे, है ना। तो मुकुंद दास जो है राजा के वैद्य थे। और राजा कौन? मुसलमान राजा हुसैन शाह, मुसलमान बादशाह, हाँ। तो ये जो है बादशाह के वैद्य थे। तो ये तीनों भाई प्रत्येक वर्ष नीलाचल में जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जाते थे और इनका एक अलग ही संकीर्तन का दल होता था। जब चैतन्य महाप्रभु के समय में रथ यात्रा होती थी तो 7 अलग अलग दल होते थे कीर्तन के,
टोलियाँ, उनमें से एक टोली है यहाँ श्रीखंड से जाती थी, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का जो है बहुत ही कृपा इन लोगों को प्राप्त हुई थी। तो अब सुनिए बड़े ध्यान से, जब ये बहुत छोटे थे, रघुनंदन बहुत छोटे थे, और मुकुंद दास को चूँकि चिकित्सा के कार्य से जाना पड़ता था, चिकित्सक को कभी भी बुलाया जाए तो तभी जाना पड़ता, तो इनको कुछ आवश्यक चिकित्सा के कार्य के लिए जाना पड़ा। तो उस समय उनके घर में जो भगवान थे गोपीनाथ जी हैं, तो उनको भोग लगाना था। तो रघुनंदन को उन्होंने मतलब आदेश दिया, कहा कि घर में बहुत काम है, गोपीनाथ जी को जो है भोग लगा दो, गोपीनाथ जी को भोग लगाना है। और मुकुंदास चले गए। अब पिता की आज्ञा पाकर भोग लगाने का सामान लेकर के गोपीनाथ के सामने आए। अब बालक शिशु अवस्था में बालक को जो है कुछ अनुभव तो है नहीं कि कैसे भोग लगाया जाता है। तो भोग की थाली रखी उसने, और वो सोचता है कि जैसे हम लोग खाते हैं ना, ऐसे भगवान भी खाएंगे। तो भगवान को बोलने लगा, हैं कैसे बोलने लगा भगवान को? खाओ खाओ, भगवान से बोलना, खाओ खाओ, भगवान से बोलता है ना। तो उसको भोग मंत्र इतनी पता था भोग मंत्र क्या है, भोग लगाने का मंत्र क्या है? खाओ खाओ, है ना। तो भगवान तो जो है अपने हिसाब से खाते हैं, जैसे हम खाते वैसे भगवान नहीं खाते। भगवान तो देख करके खा लेते हैं। तो भगवान को खाने में कोई दिक्कत नहीं है कि उनको जो हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और फिर भोजन का ग्रास मुंह में डालना पड़ेगा। भगवान तो देख करके ही खा लेते हैं। लेकिन बालक को अनुभव था नहीं, तो अपने अनुभव से वो बोल रहा है भगवान से, क्या बोल रहा है? खाओ 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 खाओ, है ना। और अब भगवान भी उस प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं को रोक नहीं सके, हैं, और पूरा भोग खा लिया, भगवान ने खा लिया, हैं। बच्चे की हठ हैं देख करके भगवान को अपना हठ तोड़ना पड़ा, कि भगवान की भी जिद है कि हम तुम्हारी तरह नहीं खाते हैं जैसे तुम खाते हो, हैं, हम देख करके ही खा लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारी तरह खाने की। तो भगवान का भी हठ अपना, जब बच्चे का हठ के सामने भगवान को अपना हठ छोड़ना पड़ा, और बच्चे की जो संतुष्टि के लिए भगवान ने खा लिया। अब मुकुंद दास ने लौट करके बालक से कहा, जाओ प्रसाद लेके आओ, तुमने भोग लगाया ना? बोले हाँ भोग लगाया। अब प्रसाद लाओ। तो बच्चा क्या बोला? प्रसाद क्या होता है? प्रसाद क्या होता है? सब तो भगवान ने खा लिया, है ना। तो शिशु ने उत्तर दिया, पिता उन्होंने पूरा ही खा लिया, कुछ भी बचा करके नहीं रखा। इस बात को सुनकर विस्मित हुए मुकुंद दास। अब उनको जो है 50% तो विश्वास था कि बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, बच्चे सरल स्वभाव के होते हैं, तो उनको झूठ बोलने की अकल है ही नहीं। लेकिन दूसरा जो है थोड़ा संदेह बना भी रहा कि शायद खुद खा लिया। तो अब दूसरी बार परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा लेने के लिए क्या कहा? दूसरे दिन बालक से कहा कि इस लड्डू का तुम भोग लगाओ और मैं जा रहा हूँ। तो बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन लौट करके आकर छिप करके देखने लगे, है ना। तो रघुनंदन ने बहुत प्रसन्न होकर के गोपीनाथ के हाथ में लड्डू दे दिया और बार बार बोला, खाओ खाओ, बोले खाओ खाओ, हैं। अब भगवान जो है जब तक आधा खाया था तो मुकुंद दरवाजे पर दिखाई दिए, तो भगवान ने फिर खाना बंद कर दिया। भगवान ने आधा लड्डू खाया, है ना, जितना खाया था उतना लड्डू उतना उनके हाथ में रहा। ये देख करके मुकुंद प्रेम से विभोर हो गए और पुत्र को गोद में लेकर के गदगद स्वर में आंखों से अश्रुधारा बरसाने लगे और बोलने लगे, आज जो है मुझे पहली बार गुरु मिला है, एक ऐसा गुरु मिला है जो भगवान को भी जो है साक्षात खिलाता है ना। तो वो जो गोपीनाथ जी की मूर्ति अभी भी श्रीखंड में जो है उनके हाथ में आधा लड्डू है। जो भगवान खा रहे थे वो लड्डू, तो वो भी जो है लड्डू आधा खाया था, फिर लड्डू भी जो है उसी प्रकार बन गया जैसे भगवान का शरीर।
भगवान के शरीर के साथ में लड्डू भी क्या ऐसा हो गया, उसी प्रकार का एक पीस हो गया, है ना। तो वो दर्शन जो है भाग्यशाली व्यक्ति करते हैं जो गोपीनाथ जी के हाथ में लड्डू देखें, है ना। तो ये जो है रघुनंदन ठाकुर ब्रज लीला में कंदर्प मंजरी, भगवान की ब्रज लीला में एक मंजरी हैं, कंदर्प मंजरी हैं। और द्वारका लीला में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हैं, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी यानी कामदेव के अवतार, है ना। तो ये जो है द्वारका लीला में प्रद्युम्न के नाम से भगवान के पुत्र हुए, और ब्रज लीला में ये कंदर्प मंजरी के रूप में राधा रानी की सेवा करते हैं, है ना। तो इनका जन्म हुआ था 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1510 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए, जगन्नाथपुरी में जब नहीं थे तो इनका जन्म हुआ था। शिला रघुनंदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती, हाँ, इनका है तिरुभाव, हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती। ये जो है बहुत महान आचार्य हैं। इनके द्वारा जो रचित गुरुवष्टकम प्रार्थना है वो हमारे प्रतिदिन के कार्यक्रम में सबसे पहला ये जो है कार्यक्रम होता है। गुरुवष्टकम प्रार्थना का हम जो गान करते हैं तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती के द्वारा रचित है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती का योगदान हमारे भक्ति के जीवन में सबसे बड़ा योगदान है कि हमारा दिन ही शुरू होता है इनके उस गुरुवष्टकम प्रार्थना से, है ना। तो इनका जो जन्म है ये नदिया जिले के अंतर्गत देवग्राम में इनका जन्म हुआ था। रामचंद्र चक्रवर्ती और रघुनाथ चक्रवर्ती नामक इनके दो और भाई भी थे, है ना। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ने मुर्शिदाबाद जिले के सैयदाबाद निवासी श्री कृष्ण चरण चक्रवर्ती से मंत्र ग्रहण किया था और बहुत समय तक गुरु के घर में रहे और वहीं पर बहुत से ग्रंथों की रचना की, है ना। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुत सालों तक सैयदाबाद में रहे, अतः स्वयं को भी सैयदाबादवासी कहा करते थे, सैयदाबादवासी कहा करते थे अपने को। सैयदाबाद में रहे, सैयदाबाद वासी। तो एक ग्रंथ है में उन्होंने अपना परिचय दिया, एक ग्रंथ में उन्होंने अपना ग्रंथ उन्होंने बहुत से लिखे, एक ग्रंथ में उन्होंने अपना परिचय दिया। सैयदाबाद निवासी श्री विश्वनाथ शर्मणा चक्रवर्ती थी नामनेयम कृता टीका सुबोधनी, कि ये जो सुबोधनी टीका जो लिखी गई है वो सैयदाबाद के जो निवासी विश्वनाथ शर्मा के द्वारा लिखित है, और चक्रवर्ती भी इनका नाम है। तो अपने नाम में चक्रवर्ती भी इनका जो है नाम था। तो चक्रवर्ती नाम से जो है विश्वनाथ शर्मा के द्वारा ये सुबोधनी टीका लिखी गई, है ना। तो जब ये नदिया में रहते थे तो उन्होंने व्याकरण काव्य सबका अध्ययन कर लिया था और अध्ययन करते हुए विद्यार्थी जीवन में एक दिग्विजयी पंडित को भी तर्क में परास्त कर दिया था। विद्यार्थी जीवन में एक पंडित होता है जो कि विद्या प्राप्त कर चुका है और विद्वान बन चुका है, तो वो पंडित जो दिग्विजयी है सब दिशाओं को जीतता है, और ये विद्यार्थी जीवन में थे, लेकिन तर्क से उसको परास्त किया। कितनी बड़ी बात, एक विद्यार्थी एक विद्वान को परास्त करे, और वो विद्वान कैसा है, दिग्विजयी, दिशाओं को जीतने वाला, शास्त्रार्थ में सब दिशाओं को जीतता है, उसको भी इन्होंने परास्त कर दिया था तर्क के द्वारा, विद्यार्थी जीवन में ही, हैं। और बाल्यकाल से ही संसार के प्रति विरक्त थे, हाँ। तो संसार में बांधने के लिए इनके पिता ने इनका विवाह कर दिया, हैं। पिता अगर देखते हैं कि पुत्र में विरक्ति आ रही है तो क्या सोचते हैं, इसका विवाह कर दो जिससे कि घर में जो है बंधा रहे, है ना। तो विवाह कर दिया, लेकिन विवाह के उपरांत कुछ समय तक चक्रवर्ती घर में रहे, उसके पास घर का परित्याग करके वृंदावन वासी हो गए, है ना। तो इनके परिवार वालों ने इनको घर लौटा लाने की अनेक प्रयास किए कि आप आ जाओ लौट करके, लेकिन जब
घर एक बार छोड़ा तो छोड़ा, फिर दोबारा घर वापस नहीं गए। पत्नी को छोड़ा, घर को छोड़ा, है ना। चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन धाम जाकर के राधा कुंड के किनारे पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भजन कुटीर में ये जो है निवास करते थे, और गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन किया, और यहीं पर बैठ करके अनेक गोस्वामी ग्रंथों की टीकाएँ इन्होंने लिखी, है ना। तो इनका जो है ये बहुत योगदान है। इनके ग्रंथ जो है बहुत जो है विस्तृत हैं और गहरी टीका वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो इन्होंने टीकाएँ लिखी हैं, है ना। हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती का जो है आज क्या है, तिरुभाव दिवस है। और इनका आविर्भाव दिवस नहीं आता तो साल में केवल एक ही दिन आता है कि हम इनको याद करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, है ना। तो हमने 5 त्योहारों की चर्चा कर ली। अब सरस्वती पूजा की चर्चा करेंगे। तो सरस्वती जो है, हाँ, आज जो माघ शुक्ल पंचमी की तिथि को सरस्वती की पूजा का विधान है, जो विधि होती है। तो ये सरस्वती की पूजा, अब कलयुग में तो कोई भी पूजा संभव नहीं है केवल हरि नाम के सिवा, परंतु दूसरी जगहों में सरस्वती पूजा की विधि है। अब आजकल तो सरस्वती पूजा या तो होती नहीं है, या सरस्वती पूजा अगर होती है तो लोग जो है अपने हिसाब से करते हैं। जैसे मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 साल पढ़ा, तो हर साल सरस्वती पूजा होती थी। तो जो विद्यार्थी लोग सरस्वती पूजा करते थे तो उसमें कुछ भी जो है आध्यात्मिकता नहीं होती थी। वो तो जो है बहुत से जो कव्वाली है उनको जो है मतलब कराते थे, कव्वाली कराते थे, या फिल्मी गाना है और संगीत बजाना है। बस इस तरह से सरस्वती पूजा का मतलब नाम पर वो कुछ भी पूजा और कोई भी ज्ञान हासिल नहीं करते थे, केवल वो समय बिताते थे मनोरंजन में। बस केवल गाना है, बजाना है और कव्वाली है और जो है कई प्रकार के संगीत है, बस इसी में ही लगाते हैं, है ना। तो सरस्वती पूजा की जो विधि है वो कलयुग के अलावा दूसरे युगों में होती है कि सरस्वती देवी की पूजा होती है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण सरस्वती जी की पूजा की थी। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण सरस्वती की पूजा की थी, और इनकी कृपा से मूर्ख भी पंडित बन जाता है, मूर्ख भी पंडित बन जाता है इनकी कृपा से। और ये देवी जो है श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट करती हैं। जिस समय इनका जन्म हुआ भगवान कृष्ण के शरीर से, तो इनकी इच्छा थी भगवान कृष्ण को अपना पति बनाएं। तो सरस्वती सबकी माता कही जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इनका अभिप्राय समझ करके सत्य वचन कहे, हितकारी और सुख देने वाले वचन कहे। भगवान ने जब देखा कि सरस्वती मेरी पत्नी बनना चाहती हैं, तो भगवान उनको जब मना भी करते हैं तो मना करने का भी बड़ा अच्छा तरीका भगवान जानते हैं कि किस प्रकार से मना किया जाए कि बुरा भी ना लगे, है ना। सत्य ही बोलना और हितकारी वचन बोलना और कोमल में उन्होंने कहा। तो भगवान ने कहा कि हे साध्वी, तुम नारायण की सेवा स्वीकार करो, तुम मेरी पत्नी ना बन करके क्या करो, नारायण की सेवा स्वीकार करो। वे मेरे ही अंश हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं। तुम भगवान नारायण की सेवा करो, उनकी 4 भुजाएं हैं। उन परम सुंदर तरुण पुरुष में मेरे ही समान सभी गुण हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। करोड़ों कामदेवों के समान उनकी सुंदरता है, और मैं सबका स्वामी हूँ, सभी मेरा अनुशासन मानते हैं, किंतु राधा की इच्छा का मैं जो है अनादर नहीं कर सकता। मैं तुमको अपनी पत्नी क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि राधा रानी की इच्छा नहीं है। वो सौत का कष्ट नहीं पाना चाहती, राधा रानी सौत का कष्ट नहीं पाना चाहती हैं, कारण वे तेज में, रूप में, गुण में मेरे समान हैं। कौन? राधा रानी। सबको प्राण अत्यंत प्रिय हैं, फिर मैं अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ।
तो सरस्वती को मना करते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से मना करते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं कि हे भद्रे देवी, तुम वैकुंठ जाओ, तुम्हारे लिए वहीं रहना हितकर होगा। सर्वसमर्थ विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक आनंद का अनुभव करो। तेज रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी वहाँ है। भगवान कहते हैं वहाँ भी उनकी लक्ष्मी पहले से है पत्नी, परंतु उनको विरोध नहीं होगा। यह राधा रानी को जो पसंद नहीं है, सौत पसंद नहीं है, उनको लक्ष्मी जी को ऐसा कोई शिकायत नहीं है। लक्ष्मी जी को कोई शिकायत नहीं है। लक्ष्मी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, हिंसा नाम मात्र भी नहीं है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक सुख से व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वहाँ कोई आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, है ना। और प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ला पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। तो भगवान की इच्छा से सरस्वती की पूजा माघ शुक्ला पंचमी को होती है, विद्या के आरंभ के समय होती है। लेकिन बस कलयुग के अलावा, ये कलयुग जो है थोड़ा सा समय है, 4,32,000 साल का, इसमें हरि नाम के सिवा और कोई उपाय नहीं है। तो सरस्वती पूजा अब करें या ना करें, हम जो है इस दिन कम से कम उनकी चर्चा तो कर सकते हैं कि सरस्वती की पूजा का जो है ये विधान है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य और मनु और देवता और मुनि और योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सब बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। तो भगवान इस तरह से सरस्वती को वर देते हैं। इस प्रकार से कह कर के भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की पूजा की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शिव जी ने, अनंत शेष ने, धर्म देवता ने, मुनियों ने, सनक आदि 4 कुमारों ने और राजाओं ने और मनुओं ने, सब ने सरस्वती की आराधना की और सब प्राणियों के द्वारा ये पूजित होने लगी। इनका शरीर शुक्ल वर्ण का शरीर है। इनके शरीर का जो वर्ण है कैसा है? शुक्ल है। परम सुंदरी देवी सदा मुस्कुराती रहती हैं और इनके सामने करोड़ों चंद्रमा की प्रभा भी तुच्छ है। सरस्वती के सौंदर्य के सामने करोड़ों चंद्रमा भी तुच्छ हैं और विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहनती हैं। इनके एक हाथ में वीणा रहती है। क्या? एक हाथ में वीणा रहती है और दूसरे में पुस्तक। विद्या की देवी हैं, एक हाथ में वीणा रहती है, दूसरे में पुस्तक। सर्वोत्तम रत्नों से बने आभूषण इन्हें सुशोभित करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, ये सब देवताओं से पूजित होती हैं। और जो श्रेष्ठ मुनि हैं, मनु हैं और मनुष्य हैं, इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। तो आज सरस्वती पूजा के दिन हमने कुछ है इनके विषय में चर्चा की। अब एक और रह गया है, वो कौन सा दिन? 7 त्योहारों में 6 त्योहारों की चर्चा हो गई, एक रह गया। क्या? बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी जो है, ये जो दिन है ये बसंत का समय नहीं होता। आज बसंत पंचमी का दिन है, लेकिन ये बसंत ऋतु नहीं है। बसंत ऋतु प्रारंभ होगी चैत्र के महीने से। 6 ऋतुएँ, 12 महीनों में 6 ऋतुएँ आती हैं, तो 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। जो चैत्र और बैसाख ये 2 महीने बसंत ऋतु के होते हैं। तो चैत्र महीना, अभी तो ये माघ चल रहा है, माघ शुक्ल पंचमी चल रही है, तो 10 दिन के बाद जो है
माघ के बाद फाल्गुन आएगा, है ना। तो 10 दिन तो ये माघ के हैं, और फिर फाल्गुन के 30 दिन, 40 दिन के बाद बसंत ऋतु आएगी। और बसंत पंचमी आज, इसका क्या कारण है? बसंत पंचमी आज जो हम बोलते हैं, जबकि बसंत ऋतु आएगी 40 दिन के बाद। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि जो बसंत ऋतु है, चूँकि ऋतुओं का राजा है, 6 ऋतु हैं, इन 6 ऋतुओं में राजा बसंत है, बसंत है, हैं? भगवान भी कहते हैं ऋतु राम कुसुमाकरा। गीता में भगवान जो बसंत ऋतु को जो है अपनी विभूति बताते हैं। 6 ऋतुओं में जो सबसे श्रेष्ठ ऋतु है ये बसंत ऋतु है, और इसका नाम क्या है? कुसुमाकर। कुसुमाकर का मतलब है बसंत ऋतु में जितने फूल हैं सब फूल खिलते हैं, है ना। कुसुमाकर। बसंत ऋतु में ना जाड़ा होता है ना गर्मी होती है ना। तो बड़ा जो है ये सुहावना मौसम होता है। और वैकुंठ में ये ऋतु ही हमेशा रहती है, वैकुंठ में, और बाकी ऋतुएं नहीं होती हैं, बसंत ऋतु हमेशा रहती है। तो ये वास्तव में तो वैकुंठ का एक नमूना है बसंत ऋतु। तो बसंत पंचमी का जो दिन है, ये बसंत ऋतु के पहले उसी प्रकार आता है जैसे कोई राजा का आगमन होता है तो एक हलकारा पहले से सूचना देता है कि ये राजा साहब आ रहे हैं, है ना। तो 40 दिन पहले से आज के दिन ये बसंत पंचमी जो है ये सूचना दे रहा है कि बसंत ऋतु आ रही है। 40 दिन पहले से कोई बहुत बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं तो कई दिन पहले से सूचना मिलती है कि भाई इस तारीख को राजा महाराज आएंगे। तो बसंत पंचमी जो है ये बसंत ऋतु का सूचक दिन है कि सूचना देता है ना। तो बसंत पंचमी ये है। आज सवेरे हमने कुछ कथा सुनाई थी गर्ग संहिता से। बसंत पंचमी के दिन भगवान कृष्ण की बहुत अद्भुत लीला हुई थी। भगवान कृष्ण की बहुत अद्भुत लीला हुई थी। ब्रज में 6 वृषभानु रहते थे। कितने? 6 वृषभानु रहते थे। राधा रानी के पिता वृषभानु कहे जाते हैं, लेकिन वृषभानु राधा रानी के पिता नहीं हैं। राधा रानी के पिता हैं वृषभानुवर। वृषभानुवर एक ही हैं, वो वृषभानुवर कहलाते हैं जिनके पास 50 लाख गौएं हों। और वृषभानु 6 राधा रानी के पिता नहीं हैं। ये 6 वृषभानु ये कहलाते हैं वृषभानु जिनके पास 10 लाख गौएं हों। तो 6 वृषभानुओं के घर में 6 प्रकार की अलग अलग स्त्रियां हैं, वो जन्म लेती हैं गोपियों के रूप में। कोई अजित पद निवासिनी गोपियां हैं, कोई श्वेत द्वीप निवासिनी स्त्रियां हैं, वो गोपियां। तो 6 वृषभानुओं के यहाँ जो है अलग अलग जो है स्थानों से स्त्रियां गोपियां के रूप में प्रकट हुई। तो इन्होंने, इन गोपियों ने जो वृषभानु 6 वृषभानुओं के घर में जन्म लिया था, इन गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माघ महीने का व्रत प्रारंभ किया था। तो जो माघ महीना चल रहा है ये बड़ा पवित्र महीना है। तो माघ महीने का व्रत प्रारंभ किया था, तो इसमें उन्होंने शुरू किया था, ये तो माघ शुक्ल पंचमी है, तो कितने दिन पहले शुरू किया था? कल कोई फेस्टिवल नहीं है ना। हाँ? कल कोई फेस्टिवल नहीं है ना, हटा दो ना। ठीक है। 20 दिन पहले, 20 दिन पहले माघ महीने का व्रत प्रारंभ किया था। तो भगवान श्री कृष्ण इनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए योगी के रूप में इनके गलियों में आए। बहुत सुंदर व्याघ्र चर्म धारण किए योगी हैं। भगवान कृष्ण पीतवस्त्र धारण करते हैं, व्याघ्र चर्म धारण किए एक योगी आया और जटाओं का मुकुट धारण किए और बंसी बजाते हुए
हैं, और पूरे शरीर में भस्म लगाए हुए, बहुत सुंदर रूप हैं। तो जब इन्होंने देखा, स्त्रियों ने देखा कि श्री कृष्ण के जैसा ही कोई योगी है ना, बहुत सुंदर योगी है, तो आकर्षित हुई। तो सब झुंड के झुंड जो है इकट्ठी होकर के जो है योगी को घेर लेती हैं और उनसे प्रश्न पूछती हैं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या कार्य है, आपने क्या क्या सिद्धियां प्राप्त की हैं। तो योगी उत्तर देते हैं कि हम योगेश्वर हैं, हमारा निवास स्थान मान सरोवर में है और हमारा नाम स्वयं प्रकाश है, और हमारे पास जो है सर्वज्ञ भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों की बातों का ज्ञान रहता है हमारे पास, और हमारे पास सिद्धियाँ उच्चाटन और मारण और स्तंभन और वशीकरण, ये सब सिद्धियाँ हमारे पास हैं। तो ये गोपियाँ कहती हैं कि अगर आपके पास वशीकरण अगर है, हाँ, तो पहले तो आप ये बताइए कि अगर आप सर्वज्ञ हैं तो हमारे मन में क्या है ये बताइए। तो योगी बोले कि देखो आपके मन में क्या है ये तो कान में बताने लायक बात है, आपके कान में बताने लायक बात है, अगर आज्ञा हो तो सबके सामने बता दूं। तो समझ गए, बोले नहीं हम जानते हैं आप सर्वज्ञ हैं। अब आप वशीकरण अगर विद्या का प्रयोग करके आप उनको बुला दो, आपके मंत्र पाठ से ही अगर वो आ जाए, कौन आ जाए आप तो जानते हो, तो नाम नहीं बता रहे, वो आ जाएं, आपके वशीकरण मंत्र के पाठ से अगर वो आ जाएं तो हम मानेंगे कि हाँ आप जो है बहुत बड़े मंत्र वेत्ता हैं, बहुत बड़े मंत्रज्ञ हैं। तो योगी बोले कि ये जो तुमने इच्छा की है ये तो बहुत दुर्लभ इच्छा है और दुर्घट है इच्छा, परंतु महापुरुषों की बात तो व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए आपका कार्य जरूर पूरा होगा। लेकिन आप सब लोग जो है आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो। तो सब स्त्रियों ने आंखें बंद कर ली, तो भगवान तो वो थे ही, अपना रूप त्याग करके नंदन बन गए, है ना। और जब आंखें खोल करके देखा भगवान को तो मोहित हो गई और बड़ी विस्मित हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। तो भगवान ने फिर आज के दिन से लेकर के पूरे माघ महीने जो है उन्होंने क्या किया, भगवान ने महारास किया उनके साथ में, उनकी कामना पूरी की। तो आज के दिन जो है ये बसंत पंचमी के दिन भगवान ने जो है उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ये योगी रूप धारण किया था। तो इस तरह से हमने 7 त्योहारों की चर्चा कर दी और ठीक समय पर अब भगवान के पट भी बंद हो रहे हैं। श्री पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीमती विष्णुप्रिया देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। रघुनंदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।